शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी ही शख्सियत के संघर्ष के बारे में जानेंगे जिसने ज्ञान के बल पर वह हासिल किया जो शायद किसी के लिए भी असंभव होता। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी, ग्रेस इन से बैरिस्टर एट लॉ। कौन हो सकता है इतना इंटेलिजेंट, इतना डायनेमिक? अगर मैं आपसे कल्पना करने को कहूं और कोई जानकारी ना दूं तो आप कहेंगे कि कोई रईस बाप की औलाद होगी जिसके पास सारी सुविधाएं होंगी। पर नहीं दोस्तों, या वो शख्स हैं जिनके जीवन में कोई सुविधाएं नहीं थी, स्वयं संघर्ष करके इन ऊंचाइयों तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में हम संघर्ष के प्रतीक, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाने वाले भारतीय समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे, जिनका भारतीय समाज के नवीनीकरण में एक बड़ा योगदान रहा है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माऊ में भारत के एक महान नेता का जन्म होता है। और तब यह कौन जानता था कि एक छोटे से शहर में जन्मा यह बच्चा एक दिन आधुनिक भारत का संविधान लिख देगा। अंबेडकर जी के जीवन को जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपने दौर के सभी विद्वानों से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि अंबेडकर ने यह सब एक लंबे संघर्ष से हासिल किया। उनका जन्म महार कम्युनिटी में हुआ, एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी गिनती हिंदू सोशल सिस्टम की एक कुरूप व्यवस्था के तहत अनटचेबल्स या अछूतों में होती थी। व्यवस्था का नाम है जातिवाद या कास्टिज्म, जिसमें नीची जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इन्हीं अनटचेबल्स को अंबेडकर ने दलित और गांधी जी ने हरिजन नाम दिया। अंबेडकर जी के पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, इसलिए उन्हें एक स्कूल में एडमिशन का सौभाग्य मिला, लेकिन वहां भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। अंबेडकर जी को दलित होने की वजह से उन्हें सो कॉल्ड अपर कास्ट के स्टूडेंट के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अपर कास्ट यह मानता था कि नीची जाति के स्पर्श मात्र से वह अपवित्र हो जाएंगे। उन्हें स्कूल में सबके साथ पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। उनके पानी पीने की व्यवस्था अलग की जाती थी और वह उस घड़े से जिसमें उनके लिए पानी रखा होता था स्वयं पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि अगर उस बर्तन को अंबेडकर छू लेते तो वह अपवित्र हो जाता। स्कूल का प्यून उन्हें ऊपर से पानी डालकर पिलाता था और जिस दिन प्यून स्कूल नहीं आता उस दिन अंबेडकर जी को स्कूल में प्यासे ही रहना पड़ता था। इस तरह के सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक बार अंबेडकर जी स्कूल से घर जा रहे थे और रास्ते में ही तेज बारिश होने लगी। वह शरण लेने के लिए एक घर के बाहर दीवार के साथ टिक कर खड़े हो गए। घर की महिला ने देखा, बाहर आई, जोर से उन्हें धक्का दे दिया और अंबेडकर जी जाकर कीचड़ में गिर गए। सब कपड़े कीचड़ में सन गए, किताबें मिट्टी में कीचड़ में समाप्त हो गई। धक्का देकर वो महिला बोलती है, अंबेडकर जी के दीवार के साथ टिक कर खड़े होने पर उसका पूरा घर अपवित्र हो गया। छोटी छोटी हार से घबरा जाने वाले लोग क्या जाने संघर्ष क्या होता है। अंबेडकर जी के जीवन की एक कहानी और है। जब वह अपने पिता से मिलने शहर गए, उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे। वह दिन की ड्यूटी के बाद शाम को उन्हें स्टेशन से लेकर जाने वाले थे। समय बहुत हो गया, शाम बढ़ती जा रही थी। तभी स्टेशन मास्टर ने आकर अंबेडकर जी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटे तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें लेने कोई नहीं आया? तभी वह स्टेशन मास्टर अंबेडकर जी से उनका नाम और उनकी जाति पूछता है। अंबेडकर जी के बताने पर वह यूं स्तब्ध रह जाता है जैसे उसने किसी सांप को छू लिया और भागकर अपने कक्ष की तरफ चला जाता है। अंबेडकर जी वहीं अपने पिता का इंतजार करते रहते हैं। उनके पिता व्यस्तता के कारण उन्हें रिसीव करने न आ सके। रात बढ़ रही थी। उन्होंने उस रास्ते पर चल रही बैलगाड़ी वालों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें ले चले। वह पैसे भी दे रहे थे, लेकिन नीची जाति के होने के कारण उन्हें कोई भी अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हुआ और उन्हें उस अंधेरी रात में पैदल ही अपने पिता के घर तक जाना पड़ा। अंबेडकर जी बचपन से ही मेधावी छात्र थे। वह जानते थे कि जिस सामाजिक बुराई का वह शिकार हुए हैं उसे शिक्षा ग्रहण करके ही समाप्त किया जा सकता है। आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर जी मुंबई गए। वह पहले अनटचेबल थे जिन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला। सन 1912 में अंबेडकर जी ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही मात्र 15 वर्ष की उम्र में उनकी शादी रमाबाई से हुई। वैसे अंबेडकर जी ने 2 शादियां की।
सन 1935 में एक लंबी बीमारी के कारण रमाबाई की मृत्यु हो गई। 1948 में अंबेडकर जी ने दूसरी शादी सविता भीमराव अंबेडकर से की, जो एक डॉक्टर और सोशल एक्टिविस्ट थी। अंबेडकर जी की मेरिट को देखकर बड़ौदा के राजा शाहजीराव गायकवाड़ ने उन्हें आगे पढ़ने के लिए 25 रुपए प्रतिमाह की स्कॉलरशिप 3 साल के लिए दी। अंबेडकर जी स्कॉलरशिप के हर एक पैसे को अपनी पढ़ाई में लगाना चाहते थे, इसलिए वह सन 1913 में मात्र 22 साल की उम्र में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री प्राप्त की। अंबेडकर जी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री 1927 में प्राप्त हुई और इसी साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौटे। किंग ऑफ बड़ौदा शाहजी गायकवाड़ ने उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया। इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी ऑफिस का चपरासी भी उन्हें फाइल दूर से ही फेंक कर देता था। इस दुर्व्यवहार के चलते अंबेडकर जी ने बहुत ही कम समय में ऑफिस छोड़ दी। अमेरिका से लौटने के बाद अंबेडकर जी ने कहा, मैं 4 साल के लिए भूल गया था कि मैं किस जात का हूँ, लेकिन भारत लौटते ही मुझे हर दिन यह याद दिलाया गया मैं अछूत हूँ। मेरी डिग्रियां रद्दी थी, मेरा ज्ञान रद्दी था। अगर सबसे बड़ी कोई चीज थी तो मैं किस जात को बिलोंग करता हूँ। संघर्ष तो मानो उनकी परछाई थी, उनके साथ चलती थी। यंग एज में शादी, बच्चे थे, सबकी जरूरतें पूरी करनी थी। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ट्यूटर बने, अकाउंटेंट बने, खुद का एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू किया, लेकिन जैसे ही क्लाइंट को यह पता चला कि वह अनटचेबल है, वह बिजनेस बंद हो गया। फाइनली 1918 में उन्हें फेमस सिडेनहम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में जॉब मिल गई, लेकिन वहां के पढ़े लिखे कुछ गंवार प्रोफेसर्स ने उनके साथ पानी का जग शेयर करने से मना कर दिया और दोस्तों यहां अंबेडकर के भीतर लावा फट पड़ा। फाइनली उन्होंने लीगल प्रोफेशन अपनाया। इंडिया में कास्ट सिस्टम के अनुसार अनटचेबल्स या अछूतों को हिंदू धर्म की अपर कास्ट से अलग रहने का प्रावधान था। अनटचेबल्स को सार्वजनिक वाटर टैंक या कुओं से पानी पीने का या अपर कास्ट के लिए बने रास्तों पर चलने का तथा मंदिर में प्रवेश वर्जित था। उन्हें गांव के बाहर अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहने के लिए बाध्य किया जाता था। अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को सरकारी स्थलों जैसे वाटर टैंक्स के यूज का अधिकार दिया गया, बट अपर कास्ट के द्वारा लगातार इसका विरोध किए जाने के कारण यह कानून प्रभावी रूप से लागू न हो सका। अपर कास्ट की इस सोच का विरोध करने और अनटचेबल्स को टैंक से पानी का अधिकार दिलाने अंबेडकर चल पड़े और उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का आह्वान किया। जो महत्व महात्मा गांधी के जीवन में दांडी मार्च का है, वही महत्व अंबेडकर जी के जीवन में महाड़ सत्याग्रह का है। 20 मार्च 1927 को एक ऐसी घटना हुई जिसने बाबा साहब को दलितों का मसीहा बना दिया। घटना यह थी कि महाड़ म्युनिसिपैलिटी में एक चावदार नाम का वाटर टैंक था जिससे जो भी नीची जाति का व्यक्ति पानी पीता उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते थे। 2500 डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को लेकर बाबा साहब निकल पड़े। चावदार टैंक के पास पहुंचे और उस टैंक से पानी पिया। सोचा बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन जब यह बात अपर क्लास को पता चली, हड़कंप मच गया। 2 घंटे के भीतर पांडाल में सैकड़ों लोग लाठी डंडे लेकर आ गए। वहां उपस्थित सभी लोगों को बेदम पीटा गया और इसके बाद उस टैंक के शुद्धिकरण के लिए उसके सामने बैठकर हवन किया गया। मानो ना जाने किसने हाथ लगा दिया हो उस टैंक को। यह इंसिडेंट इतना डिस्गस्टिंग और इतना खराब था बाबा साहब के लिए कि उस दिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया। हिंदुइज्म के लिए जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को बाबा साहब जानलेवा मानते थे। इसके लिए उन्होंने हिंदू लॉ बुक मनुस्मृति, जिसमें वर्ण और जातियों का विभाजन और शूद्र को अछूत बताया गया है, 25 दिसंबर 1927 को लगभग 2 लाख लोगों के बीच एक फ्यूनरल पायर पर जलाकर हिंदू धर्म की कुरूप व्यवस्था जातिवाद के लिए विरोध प्रकट किया। सन 1932 में अंबेडकर जी की पॉपुलर डिमांड पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को स्थापित करने का निर्णय लिया। अंबेडकर जी बहुत ही खुश थे, लेकिन दूसरी ओर गांधी जी यह मानते थे
कि यह हिंदुओं की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वह अड़ गए और आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कुछ मतभेद थे। जैसे अंबेडकर जी कास्ट सिस्टम का विरोध करते थे और वहीं पर गांधी जी यह मानते थे कि कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म के लिए बहुत ही जरूरी है। आमरण अनशन के चलते गांधी जी की तबीयत बिगड़ रही थी। अंबेडकर जी यह नहीं चाहते थे कि देश गांधी जी को खो दे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका थी और अंबेडकर जी भी गांधी जी को खोना नहीं चाहते थे। और ऐसी शख्सियत भी तो सदियों में एक बार पैदा हुआ करती। अंबेडकर जी गांधी जी के पास गए और उन दोनों के बीच में तीव्र संवाद हुआ। आखिर में अंबेडकर जी को ही झुकना पड़ा और गांधी जी से उन्होंने अनशन तोड़ने के लिए कहा। गांधी जी ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय सीट आरक्षण का प्रस्ताव रखा। वहीं पर गांधी जी, अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच एक संधि हुई, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा गया। इसमें दलितों के लिए 148 सीटें रिजर्व की गईं। सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में अंबेडकर जी का अहम योगदान रहा है और आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी के आधार पर कार्य करती है। सन 1942 में अंबेडकर जी वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने, जिसमें उन्होंने इंडियन लेबर क्लास के लिए पाथ ब्रेकिंग काम किए। काम करने के घंटों को 12 या 14 से 8 घंटे किया गया। इसके अलावा वर्कर्स के लिए डियरनेस अलाउंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI, ट्रेनिंग और लर्निंग अलाउंस को बाबा साहब ने कानूनी रूप से लागू कराया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब भारत के सामने संविधान का निर्माण करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने विश्व के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाने का प्रस्ताव गांधी जी के सामने रखा। गांधी जी ने कहा, जब हमारे देश में इतना बड़ा लीगल एक्सपर्ट है तो दूसरे देश से लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता था, चाहे वो बाबा साहब से सहमत हो या असहमत। सभी सदस्य बाबा साहब की इंटेलिजेंस का लोहा मानते थे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखा गया। 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और जाने कितनी असेंबली के बाद हमारे पास वो संविधान आया जो हमें पावरफुल राइट्स देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एक बड़ी चीज, भारतीय संविधान की राइट टू वोट फॉर ऑल। यह प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन था। दुनिया में उस वक्त बहुत से देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत को देखकर दुनिया के बहुत देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। अंबेडकर जी आजीवन हिंदू धर्म की कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहे, उसे सुधारने की कोशिश करते रहे। अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्हें ज्यादा पीस और इक्वलिटी दिखा। और अंबेडकर जी बचपन से ही बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। 14 अक्टूबर 1956 में लगभग 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इस इंसिडेंट के लगभग 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें पोस्टुमसली 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टोरी डिटर्मिनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है और हमें यह सिखाती है कि एजुकेशन किसी का भी भाग्य बदलने की क्षमता रखती है। एक लड़का जो जीवन भर भारतीय समाज की कुरूप व्यवस्था, जाति भेद का शिकार रहा, एक दिन उसी भारत के संविधान का निर्माता बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। आप भी लोगों को इस वीडियो को शेयर करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।